नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और बच्चों आज हम लोग RS अग्रवाल मैथ सॉल्व करेंगे क्लास 11th का। चैप्टर हमारा है 12 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज हमारा है 12F। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B हुज AM दिस GM दिस। अच्छा, सबसे पहले ना ये समझ लो क्या कि AM बिटवीन टू नंबर्स, अगर हमारे पास A और B दो नंबर्स हैं तो इसके बीच का जो AM होता है, ये AM जो होता है वो A प्लस बी बाई टू होता है, और GM जो होता है ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो रूट अंडर AB होता है। ठीक है, ये हमारा है दो चीज। ठीक है कि AM होता है A प्लस बी बाई टू, है ना, दो नंबर्स के बीच का AM होता है A प्लस बी बाई टू, और GM होता है रूट अंडर AB, अगर दो नंबर हमारे पास AB है तो। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब देखो यहाँ पर पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन है ना। तो गिवन क्या है हमारे पास, टू पॉजिटिव नंबर्स A और B निकालना है। तो AM है हमारे पास, गिवन AM है हमारे पास 25 एंड GM है हमारे पास 20। तो अब देखो ध्यान से, तो AM इतना है, तो AM क्या है, दो नंबर A और B है, तो A प्लस बी बाई टू जो है वो 25 है, एंड और GM जो है तुम्हारा रूट AB, GM क्या होता है, रूट AB A और B का, वो है 20। तो यहाँ से क्या हो गया, A प्लस बी जो है वो 50 हो गया, और इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो AB जो है इसका स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, B का वैल्यू निकाल लो। तो B इक्वल टू कितना आ रहा है, 50 माइनस A, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड AB क्या है हमारा, अच्छा ठीक है, लिख लो, AB क्या है हमारा 400 है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब B का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से वी गेट, क्या अपने को मिलने वाला है, A तो ऐसे ही रहेगा, और B के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, 50 माइनस A इक्वल टू 400। तो यहाँ से क्या हो गया, 50A माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 400। अब सबको उठा के दूसरे साइड लेके चलो, A स्क्वायर माइनस 50A, इसको उठा के उधर लेके चल रहे हैं, प्लस 400, है ना। चाहो तो जीरो यहाँ भी लगा दो, चाहे जीरो यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, प्लस होके 400 आना चाहिए, तो -40 -10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं A स्क्वायर माइनस 40A माइनस 10A प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, A कॉमन निकाल लो, A माइनस 40 माइनस 10 निकाल लो कॉमन, A माइनस 40 इक्वल टू हो रहा है 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, A माइनस 40 कॉमन निकल गया, क्या बचा, A माइनस 10, और ये हो गया 0। और यहाँ से देखो A के दो वैल्यू आ रहे हैं, A के एक वैल्यू 10 और एक 40, है ना। तो व्हेन A इक्वल्स टू 10, देन B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। ठीक है, और व्हेन A का वैल्यू 40 ले लो, तो देन B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से क्या दिखा, A का जो वैल्यू हमारा है वो 10 और 40 है, और B का जो वैल्यू है 10 के साथ 40 आ जाएगा, और 40 के साथ 10 आ जाएगा। ठीक है, ये दो पेयर हो गया। ये तुम चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो, व्हेन A का वैल्यू इतना, तो यहीं पर लिख सकते हो। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, दोनों मिला के लिख लो, तो ये आंसर है हमारा, है ना। तो ये था हमारा 1। इसी में देखो 2 भी है, AM 10 है, GM 8 है, सेम इसी टाइप का बनाना है, सेम इसी टाइप का बनाना है। तो देखो सेकंड बनाते हैं हम लोग, सेकंड नंबर सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, गिवन AM जो हमारा है, AM कितना है, AM 10 है, AM 10 है, एंड
जीएम कितना है, जीएम हमारा जो है 8 है, जीएम 8। तो अब देखो यहाँ से एम 10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 10 एंड जीएम क्या हो जाएगा हमारा, रूट ए बी इक्वल्स टू 8, ऐसा हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल्स टू 20 एंड ए बी इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 माइनस ए इक्वेशन 1 ले लो एंड ए बी इक्वल टू क्या हो गया 64 इक्वेशन 2 ले लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से वी गेट क्या मिल रहा है, a और b के जगह क्या आ जाएगा, 20 माइनस ए इक्वल टू 64। तो यहाँ से क्या हो गया, 20a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 64। सबको उस साइड लेके जाओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64। अब जीरो इधर लगा लो पहले या बाद में, कोई बात नहीं है, सेम ही होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखो तो प्लस होके 16 4 जा 64 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो, a कॉमन लिए तो a माइनस 16 आ रहा है, माइनस 4 कॉमन लिए तो a माइनस 16 आ रहा है इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा, a माइनस 16 a माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू क्या आ गया, 4 और 16। तो व्हेन a इक्वल टू 4 देन b इक्वल टू b क्या है हमारा, 20 माइनस a की जगह 4 क्या हो जाएगा 16। और सेकेंड क्या आ जाएगा, व्हेन a इक्वल टू 16 देन b इक्वल टू 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो a का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4 और 16 और b का जो वैल्यू आ रहा है 16 और 4। तो आप एक आंसर इसको समझ लो, एक ये आंसर है, या फिर आप इस पूरे को लिख सकते हो, ये आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीएम बिटवीन। अच्छा, जीएम के बारे में भी बात कर लिए थे कि जीएम दो नंबर के बीच का क्या होता है, रूट अंडर जीएम जो होता है, जीएम इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी, ये होता है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल लो तो आ जाएगा जीएम। तो पहला सॉल्यूशन, जीएम किसका किसका, जीएम ऑफ 5 एंड, है ना, जीएम बिटवीन 5 एंड, यहाँ पे लिख लेंगे जीएम बिटवीन 5 एंड 125 इक्वल टू रूट अंडर 5 इंटू 125। अब इसको क्या कर लो, 5 तो है ही तुम्हारा और 125 को और तोड़ लो, तो 125 को तोड़ोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। अब देखो पेयर में से बाहर निकालो, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, आंसर आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन, जीएम बिटवीन 1 एंड 9/16 इक्वल टू 1 एंड 9/16 इक्वल टू रूट अंडर 1 इंटू 9/16। अब देखो 9 को ऊपर 3 इंटू 3 कर सकते हैं और 16 को 4 इंटू 4 कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3/4 हो गया, है ना। थर्ड देखो, है ना, थर्ड देखते चलो क्या है हमारा, जीएम बिटवीन, सॉल्यूशन जीएम बिटवीन 0.15 एंड 0.0015 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0.15 इंटू 0.0015। तो ये हो गया हमारा रूट अंडर
0.15 उड़ा के यहाँ से एक डेसिमल यहाँ से ऐसा आ जाएगा, इंटू 0.0015, तो ये डेसिमल हटाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तो 40 आ गया, इक्वल्स टू ऊपर में अब देखो तो कितना आ रहा है 15 इंटू 15, और नीचे देखो तो 1 पर कितना जीरो है, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 2 3 4 5 6, तो ऊपर से तो 15 आ गया, और इसमें देखो 6 जीरो है तो 1 पर 3 जीरो ले लो, है ना, 1 पर कितना जीरो ले लो 3 जीरो ले लो, जितना भी जीरो होगा ना उसका हाफ आधा जीरो ले लेना है, तो 3 जीरो। तो अभी देखो 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे तो यहाँ से 1 2 3 3 डिजिट, तो 5 ठीक है, 1 ठीक है, एक जीरो और डाल दो, अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सेकंड का आंसर था, ये फर्स्ट का आंसर था। तो थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन, GM बिटवीन -8 एंड -4 -2 इक्वल्स टू रूट अंडर -8 इंटू -2। तो याद रखना -8 इंटू -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि GM है निगेटिव नंबर, इसमें ना निगेटिव नंबर है आपका, तो दो निगेटिव नंबर के बीच का बोल रहा है GM, तो इस नंबर इसी के बीच का होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 का अगर रूट करोगे तो +4 मतलब कि यहाँ पर क्योंकि ये माइनस है तुम्हारा, -2 बार है, तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि -2 बार है तो माइनस यहाँ पर 16 माइनस है, इसको -4 इंटू -4 कर सकते हैं, है ना, तो -4। एक्चुअली क्या होता है ना कि रूट से बाहर तो नहीं निकलता है कभी भी नेगेटिव, लेकिन क्योंकि इसके बीच का नंबर चाहिए, इसके बीच का नंबर चाहिए, तो आप -4 ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि रूट से बाहर तो कभी भी नहीं होता है, बट इसके बीच का नंबर चाहिए, बीच का नंबर चाहिए, तो आप -4 कर सकते हो। नंबर 5 देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, GM बिटवीन -6.3 एंड -2.8। तो यहाँ भी देखो क्या निगेटिव वाला बात है, तो -6.3 इंटू, क्योंकि ये 2 माइनस है तो हम ना एक माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों है ना, ये दोनों, तो क्योंकि ये दोनों निगेटिव है तो ना इसका निगेटिव रूट लेगा, तो यहाँ पे आप निगेटिव कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे फिर क्या कर लो, माइनस बाहर ले लो, ये 16 ले लो, ये -4 है, तो माइनस इतना इंटू -2.8, क्योंकि इसका निगेटिव होगा, क्योंकि GM है तो इसका GM रहेगा, तो ये निगेटिव होगा, इसका GM क्या होगा, निगेटिव होगा। अभी रूट के अंदर में अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 63/10 है इंटू 28/10 है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया -63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63 को नीचे तो 10 इंटू 10 ठीक है हमारा, 63 को लिख सकते हैं 9 6 जा इसको 63 को 3 3 जा 9 7 जा 63, और यहाँ पर देखो 28 को 2 2 4 7 जा 28, देखो पेयर निकाल लो, तो माइनस तो है बाहर, 2 2 देखो 3 का एक पेयर है तो 3 आ गया, 7 का एक पेयर है तो 7 आ गया, 2 का एक पेयर है तो 2 आ गया, अब बाई 10 का एक पेयर है तो 10 आ गया, तो कितना आ रहा है -42/10, तो -4.2 आ रहा है, ठीक है, -4.2 आ रहा है। और 6 नंबर देखो हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। और 6 नंबर देखो हमारा क्या है, 6 नंबर है हमारा A3B एंड AB3। तो सॉल्यूशन GM बिटवीन A3B एंड AB3 इक्वल टू रूट अंडर A3B इंटू AB3, और ये हो गया हमारा रूट अंडर, A का देखो पावर कितना है 4 है और B का भी 4 है, तो बाहर निकालेंगे तो हाफ पावर आ जाएगा, A का स्क्वायर आ गया, B का स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा GM हो गया, ठीक है, A² B², तो ये हमारा GM है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंसर्ट
टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 243, कहते हैं 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है यहाँ पर। तो चलो इसको निकालने का पहले एक तरीका हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। थ्योरेटिकल टाइप का चीज़ है तो वो पहले समझ लेते हैं, है ना, फिर आप इसको बना सकते हो। तो n हम लोग n निकालने का, टू फाइंड n GMs बिटवीन a एंड b, 2 नंबर के बीच में n GMs कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसको हम लोग कि लेट G1 G2 G3 Gn are n GM between a and b, n GM between a and b, है ना। ये जो है तुम्हारा n GM है a और b के बीच में। तो दिस इम्प्लाइज जैसे ही n GM है तो GM का मतलब क्या होता है, इस दोनों के बीच में सारा नंबर आके GP बन जाएगा। तो a G1 G2 G3 Gn b आर इन GP, ये क्या हो गया GP में। तो यहाँ पर a का बात करें फर्स्ट टर्म तो a है, Tn लास्ट टर्म का बात करें तो b है, और n नंबर ऑफ टर्म्स जो है तुम्हारा n तो GM है और 2 नंबर और तो n+2 है। तो सिंस Tn इक्वल टू होता है a r का पावर n-1, तो Tn हो गया b इक्वल टू a r का पावर n+2 -1। तो यहाँ से क्या हो गया b/a इक्वल टू r का पावर n+1, और r का वैल्यू इधर का n+1 पावर इधर आके क्या हो जाएगा b/a का पावर 1/n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा r आ गया। तो 9। अब हमको क्या करना है, G1 निकालना है। क्या करना है हमको, G1 निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, G1 निकालना है। तो G1 क्या है हमारा, देखो ध्यान से। G1 क्या होगा, सेकेंड टर्म है Gn। तो सेकेंड टर्म क्या होता है AR, तो ये हो जाएगा a, और r के जगह क्या हो जाएगा b/a का पावर 1/n+1। G2 कहेगा तो क्या हो जाएगा AR स्क्वायर हो जाएगा a, इसका स्क्वायर करेंगे तो b/a का पावर 2/n+1 हो जाएगा, है ना। इसी तरह आपको जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। G3 AR³ हो जाएगा, Gn करेंगे तो क्या हो जाएगा ARn हो जाएगा। तो a b/a का पावर n/n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा GM निकालने का तरीका हुआ। तो हमको ना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। R इक्वल टू क्या होता है b/a का पावर n+1। ये R निकल गया तो सारा GM हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देखो इसको सॉल्यूशन इसका करते हैं। ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन, लेट G1 G2 R 2 GMs बिटवीन, 2 GMs है किसके किसके बीच में, 9 एंड 243 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर A का बात अगर करेंगे तो 9 हो जाएगा, B का बात करेंगे तो 243 हो जाएगा, और N का बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 ही GM निकालना है ना। तो सिंस R इक्वल टू क्या होता है b/a का पावर 1/n+1। तो ये क्या हो गया, b कितना है तुम्हारा 243/9 का पावर 1/2+1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो तो ये 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, तो 27 का पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट हो रहा है 27 का क्यूब रूट। अच्छा 27 को 3 का पावर 3 कर लेते हैं और 1/3 कर लेते हैं, तो ये 3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3। तो R जो हमारा है वो क्या आ गया, R इक्वल टू 3। तो 9, हमको 2 GM चाहिए, तो G1 जो होगा AR होगा। तो A कितना है 9 × 3 27, और G2 जो होगा वो AR स्क्वायर होगा। तो 9 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 जा 81 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 3 GMs निकालना है। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट
G1, G2, G3 are 3 GMs between 1/3 and 432। मान लें कि 3 GMs है 1/3 और 432 के बीच में। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या हो गया 1/3, बी इक्वल टू क्या हो रहा है 432 और कितने GMs हो रहा है और n इक्वल टू 3 GMs है तो 3। तो सिंस r का फॉर्मूला होता है b/a टू दी पावर 1/n+1 इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पर r इक्वल टू b/a 1/n+1 इक्वल टू, तो b की जगह क्या हो जाएगा 432/a क्या है 1/3 और 1/n+1 3+1, तो ये क्या हो गया 432 इंटू 3 का पावर 1/4। अब इसको पूरा ना फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसका जो है ना हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जितना है, तो 4 3 2 और 3 तो ऊपर है ही एक, तो रहने देते हैं 3 तो ऊपर रहेगा ही, ठीक है। अभी यहाँ से 2 से करो, एक 3 ऑलरेडी पहले से है, मल्टीप्लाई करके 3 पहले से है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 से कर लो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 से कर लो तो 108 आ जाएगा, 2 से कर लो तो 54 आ जाएगा, फिर 2 से कर लो तो 27 आ जाएगा, फिर 2 से कर लो तो क्या आ रहा है, सॉरी 3 से कर लो तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, फिर 3 से कर लो तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 देखो 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 का पावर 4 और 2 का पावर देखो भी क्या है 4 बार है, तो 2 का पावर भी 4 का पावर क्या हो गया 1/4। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 का होल पावर आ गया 4 और इंटू 1/4 है, तो ये कट के ये 4 4 कट गया, तो कितना आ गया 6, आर आ गया 6। तो 9 अब अपने को निकाल देंगे हम लोग सब। G1 तो पहला क्या होता है ए आर, तो ए क्या है 1/3 और आर क्या है 6, तो 3 2 जा 6 तो 2 आ गया। G2 ए आर स्क्वायर 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 1/3 इंटू 3 3 6 6 जा 36, तो आ गया 12, कितना आ गया 12। और G3 जो है वो हो रहा है ए आर क्यूब, तो 1/3 इंटू आर क्यूब है जो है हमारा 6 का क्यूब है, तो 1/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 2 जा 6, तो 6 6 जा 36, 2 जा 72, ठीक है 72 हमारा। तो आ गया हमारा जो GMs है वो 2, तो GMs आर 2 12 72, ये रहा हमारा आंसर 2 12 72। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स करना है यहाँ पर। तो 5 में देखो क्या है हमारा, लेट G1 G2 G3 G4 आर 4 GMs between 6 and 192, 6 और 192 के बीच में 4 GMs है। तो A जो है हमारा 6 है, B जो हमारा है 192 है और N है हमारा 4। तो सिंस R इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/A टू दी पावर 1/n+1, तो B हो गया 192/6 का पावर 1/4 + 1। तो यहाँ पर देखो 6 से डिवाइड कर लो तो इसको, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो 32 का पावर 1/5। 32 क्या होता है 2 का पावर 5 होता है, का पावर 1/5, तो 5 5 ये तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना, ये तो मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज R का वैल्यू कितना आया 2, तो 9। अब क्या करना है हमको G1 होता है AR, तो A है 6 इंटू R है 2 12। G2 होता है AR स्क्वायर 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 4 जा 24। G3 AR क्यूब 6 इंटू 2 का क्यूब, 8 6 जा 48। और G4 AR का 4 6 इंटू 2 का पावर 4, 16 6 जा 96। तो GMs आर
जी एम्स, ये जो जी एम है जी एम्स आर, क्या क्या जी एम्स होगा, 12, 24, 48, 96, ये हमारा जी एम्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, द ए एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी ट्वाइस द जी एम। कहता है ए एम जो है जी एम का ट्वाइस है। सॉल्यूशन कहता है ए एम, सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं ए एम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है। फिर जी एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो जी एम होता है रूट ए बी होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एम जो है ट्वाइस है जी एम का, मतलब ए प्लस बी बाई 2 जो है ना, ऐसा लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू ट्वाइस जी एम। ए एम जो है जी एम का ट्वाइस है, तो ए एम जो है ए प्लस बी बाई 2 है, और 2 जी एम जो है रूट ए बी है। रूट क्या है, ए बी है ना। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए इज टू बी लेके आना है अपने को, ए इज टू बी लाना है। तो ट्वाइस जी एम है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, तो ध्यान से देख लो, हम इसको ना 2 यहीं पे छोड़ रहे हैं, इसको रूट को यहाँ पर, तो ए प्लस बी बाई 2, इस रूट ए बी को यहाँ लेके आ रहे हैं, और ये 2 इधर ही रहने देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अभी 2 ही ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 1 कर लेंगे, तो ये 2 आ गया। तो अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, प्लस बी को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं 2 रूट ए रूट बी। रूट ए बी को रूट ए रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2/1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अच्छा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है कि इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है रेशियो प्रोपोर्शन का, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो दिस इम्प्लाइज रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी, और नीचे आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है देखो तो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 3 क्या आ गया, 1 आ गया। अभी स्क्वायर का उधर ले जाके स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, इधर का स्क्वायर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3/1, 1 का रूट तो 1 ही होता है, ऐसा। अगेन अप्लाइंग, फिर से अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। फिर से हम लोग कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको फिर से करने के बाद, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बाय रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो रूट बी कैंसिल, यहाँ से रूट ए कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया रूट ए 2 रूट ए रूट बी 2 रूट बी रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1,
तो यहाँ से क्या हो गया, 2 2 कैंसिल। अभी यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो तो अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 2 + √3 और 2 - √3। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a/b = √3 का स्क्वायर 3a² b² 1 + 2ab 2 √3 × 1, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 - 2 √3 × 1, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, a/b = 4 + 2 √3 4 - 2 √3, ठीक है। तो a/b क्या है हमारा, 2 कॉमन ले लो, 2 + √3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 - √3, ऐसा। तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a/b जो है 2 + √3 और -2 - √3, और यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, इफ ए बी सी आर इन AP, G is GM between A and B, Y is GM between B and C, so that B² is AM between X² and Y²। तो चलो देखो क्या क्या है हमारे पास सॉल्यूशन गिवन, क्या है हमारे पास, A B C आर इन AP, ABC AP में है। तो अगर ABC AP में है तो B - A जो है वो C - B के बराबर है, और B और +B जो है वो A + C के बराबर है, और 2B जो है वो A + C के बराबर है। 2B किसके बराबर है, A + C के बराबर। इसको नंबर 1 आ गया। X बी द, अब क्या, X इज द GM बिटवीन, X इज GM बिटवीन, X किसके किसके बीच में GM है, A एंड B, A एंड B। तो दिस इंप्लाइज अगर X GM है A और B के बीच में, तो क्या हो गया, X² = AB हो जाएगा। X² क्या हो गया, AB, नंबर 2। और Y इज द GM बिटवीन, एंड Y इज द GM बिटवीन B and C, तो दिस इंप्लाइज Y² क्या हो गया तुम्हारा, Y² क्या हो गया, BC हो गया। ये हो गया नंबर 3। अब देखो, अब फ्रॉम 1 हमको क्या दिखाना है कि B² क्या है हमारा, GM है X² और Y² के बीच का। तो अब देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, क्या मिल रहा है। अच्छा यार, सबसे पहले ना फ्रॉम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास, 2B = A + C। अब यहाँ पर 2B रखते हैं और A का वैल्यू यहाँ से 2 से लेते हैं, तो A क्या हो गया, X² B, तो यहाँ पे हो गया X² B, और C का वैल्यू क्या हो जाएगा, Y² B, Y² B। कहाँ से, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 से। ठीक है, तो तुम चाहो तो एक लाइन इसको और बढ़ा सकते हो, क्योंकि अपने को तो यहाँ पर A का वैल्यू यहाँ से 2 से ले आए, और B का वैल्यू कहाँ से ले आए, C का वैल्यू कहाँ से 3 से ले आए। तो अभी यहाँ पर 2B यहाँ से ले लो, B एलसीएम हो गया, X² + Y², B को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लो, तो 2B² = X² + Y²। आ गया ना, बीच वाले का डबल, अगर तीनों AP में तो देखो बीच वाले का डबल जो है ना फर्स्ट और लास्ट का सम होता है, तो ये बीच वाले का डबल देखो है फर्स्ट और लास्ट, इसको समझ लो। तो यहाँ से क्या हो गया, X² B² Y² आर इन AP, ये हो गया हमारा AP में प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल जीएम बिटवीन a एंड b। तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन सिंगल जीएम ऑफ a एंड b निकाल लेते हैं पहले। सिंगल जीएम बिटवीन a एंड b, a एंड b, a और b का सिंगल जीएम क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है जी सिंगल। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। अब बोल रहा है कि एन जीएम्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन सबका प्रोडक्ट जो होगा वो nth पावर सिंगल जीएम के nth पावर के बराबर होगा। तो चलो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं लेट G1 G2 G3 GNR n GMs between A and B। तो दिस इम्प्लाइज अगर n GM है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाय A का पावर 1 बाय n प्लस 1 हो गया ऐसा। अब G1 कितना आ रहा है हमारा, G1 आ रहा है AR, तो A और R क्या है हमारा, B बाय A का पावर 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे n GM है। G2 क्या आ जाएगा तुम्हारा AR स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया A और AR स्क्वायर ना, इसको आसान बनाते हैं। ठीक है, इतना कौन लिखता है, अभी R का डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो G2 AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब है ना, G4 क्या हो जाएगा AR4 और ऐसे ही चलते जाएगा, Gn हो जाएगा AR का n। तो ये आ गया है ना 9। अब देखो तो सबका हम लोग Gn तक निकाल लिए 9। अब सबका प्रोडक्ट ले लेते हैं, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू Gn, सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR4 इंटू डॉट 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 कर लो AR का पावर n हो जाएगा। अब ये क्या हो गया ए कितने बार है भाई, n टाइम्स है ना, n GM से, तो A का पावर n हो गया। R का पावर देखो 1 2 3 सब ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक ऐड हो जाएगा, तो A का पावर n हो गया। और R क्या होता है, R ये देखो सम ऑफ n टर्म्स होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 हो गया। ठीक है, अब R का ओरिजिनल वैल्यू डाल देते हैं, A का पावर n और R क्या है हमारा B बाय A का पावर 1 बाय n प्लस 1, ये R है। अब इसके ऊपर में पावर चढ़ा दो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो देखो ये n प्लस 1 तो कट गया और यहाँ पर क्या बचा A का पावर n इंटू B का पावर देखो n बाय 2, B बाय तो B का पावर भी n बाय 2 और A का पावर भी n बाय 2। अब देखो ऊपर A का पावर n है, नीचे A का पावर n बाय 2 है, तो A का पावर n माइनस n बाय 2 इंटू B का पावर n बाय 2। ठीक है, अभी यहाँ पर A का पावर n माइनस n बाय 2 बचेगा और B का पावर क्या बचेगा n बाय 2 बचेगा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा A B का पावर n बाय 2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A B का पावर 1 बाय 2 का पावर n, तो A B का पावर 1 बाय 2 हो गया रूट A B का पावर n। तो ये क्या हो गया, रूट A B क्या है सिंगल GM का पावर n। ठीक है बच्चों, यही तो यहाँ पर देखो है ना रूट A B सिंगल GM है, तो वही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था क्या, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल GM बिटवीन A एंड B। nth ज्योमेट्रिक पावर है ना सिंगल GM, nth पावर हो गया तुम्हारा सिंगल GM का nth पावर के बराबर है प्रोडक्ट, हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो हो गया ये तुम्हारा प्रूफ। तो यही अपने को प्रूफ करना था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, इफ A एंड GM ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस। क्या कह रहा है कि AM एंड GM ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका रूट्स का जो AM है उसका रूट्स का AM 10 है और GM 8 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो मान लेते हैं लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ये होगा, ठीक है। बाद में अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am ऑफ अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा 10। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू हो गया 10। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया 20 एंड इसको नंबर 1 ले सकते हैं, gm ऑफ अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 8। तो क्या हो गया, ये रूट अल्फा बीटा इक्वल्स टू 8, स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से क्या हो गया, स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 64। तो अब देखो, तो यहाँ से इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, तो फ्रॉम 1 to 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के दे दो, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट 1, 2, 3 से देखो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 20x प्लस अल्फा बीटा क्या हो गया 64 इक्वल्स टू 0। और यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।